स्वर्ग की सीढ़ी है। तो स्वर्ग द्वार आने के लिए आपको कुछ इस तरीके से जंगल वाला और सीढ़ियों वाला मार्ग तय करना होगा। हमारे लगभग सारे सेनापति ढीले हो चुके हैं, लेकिन स्वर्गद्वार तक पहुंचने के लिए इनकी हिम्मत को बढ़ाए रखना होगा। ये स्वर्ग द्वार का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ऊपर पहाड़ की है स्वर्ग द्वार। डे 2 नागद्वारी यात्रा शुरू हो चुकी है और स्वर्ग द्वार के लिए निकल पड़े हैं। कुछ इस तरह का रास्ता है यहाँ पे। नीरज भी आगे चल रहे हैं और बाकी हमारे साथीगण पीछे। सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेंगी। स्वर्ग की सीढ़ी है। स्वर्गद्वार पहुंचने के लिए आपको कुछ इस तरह की लोहे की सीढ़ियों का सहारा लेना होगा, क्योंकि कई जगह पर रास्ता मौजूद नहीं है, तो इस तरह की सीढ़ियों को लगाकर रास्ता बनाया गया है। तो अभी आगे चलते हैं स्वर्गद्वार की तरफ। हमारे सारे सेनापति इस कठिन मार्ग पर ढीले पड़ते जा रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत को हमें बनाए रखना होगा। स्वर्गद्वार तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्वर्ग द्वार की गुफा। इस गुफा के बारे में बोला जाता है कि इसमें जो भी नींबू फेंकता है और वो नींबू अंदर चला जाता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। तो हम चलते हैं अभी स्वर्ग द्वार की तरफ और गुफा को पास से देखते हैं। माहौल और मौसम दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हरिहर मन, हरिहर हरिहर। हरिहर। ये स्वर्ग द्वार का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ऊपर पहाड़ की हाइट देखने के लिए आपको सिर उठाना पड़ेगा। ये नीचे वाली गुफा है जो सामने दिख रही है, और इसके ऊपर इस वाली गुफा में आपको नीचे यहाँ से नींबू फेंकना होता है। अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। बेसिकली स्वर्गद्वार में 4 गुफाएं हैं। 2 गुफा जिनमें भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा विराजित है, एक बड़ी और मुख्य गुफा है। तीसरी गुफा वो है जहाँ से उस चौथी गुफा का रास्ता जाता है, जिसमें नींबू फेंकने से लोगों की मन्नत पूरी होती है। लेकिन रास्ता तीसरी गुफा का काफ़ी टूट फूट चुका है और अभी जाने लायक भी नहीं है। चमगादड़ों ने वहाँ अपने आशियाने बना रखे हैं, तो उसे भी हम देखेंगे। पहले अभी चलते हैं मुख्य गुफा में। ये स्वर्गद्वार की मुख्य गुफा में विराजित भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है। स्वर्गद्वार ये है गुफा नंबर 1, और इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल के चलेंगे गुफा नंबर 2 में, जिसके लिए हमें थोड़े से अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि गुफा का लगभग रास्ता 10 मीटर के आसपास है और थोड़ा सा अंधेरा रहता है। तो अभी चलते हैं हम गुफा नंबर 2 में। कुछ इस तरह का रास्ता आपको तय करना पड़ेगा। लगभग 10 मीटर के आसपास गहरी गुफा है, जहाँ पे आपको काफ़ी झुककर या बैठकर जाना होता है। अंधेरा रहता है, तो इसके लिए आपके पास अच्छे से प्रकाश की व्यवस्था, टॉर्च या फिर फ्लैश लाइट होना चाहिए। मोबाइल की लाइट से भी काम आपका चल सकता है। ये देखिए, यहाँ से गुजर के हमें अंदर जाना होगा। देखिए सामने से भगतगण निकल कर आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना सकरा रास्ता है। और यहाँ पे सावधानी बस एक एक करके अनुशासित ढंग से ही अंदर जाया जा सकता है।
और जैसा कि बताया कि अंधेरा है तो प्रकाश या लाइट की व्यवस्था होना चाहिए। तो अभी जब तक हमारे सामने से भक्तगण वापस निकल के आते हैं हम इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं गुफा नंबर 2 में विराजित भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए। अब स्वर्गद्वार के सबसे रोमांचक अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। ये है गुफा नंबर 3, जिससे ऊपर वाली गुफा का रास्ता जाता था और लोग बोलते हैं जो भी इसमें गया तो वापस नहीं आया। यहाँ पे एक वन विभाग के गार्ड बैठे हुए थे, उनसे हमने स्पेशल परमिशन ली इसको अंदर से देखने के लिए, और लगभग ये 15 मीटर के आसपास हम इस गुफा के अंदर आए हैं। यहाँ से रास्ता पूरी तरीके से सकरा और छोटा हो चुका है। सामने हमें रास्ता तो अवश्य दिखाई दे रहा है, बट रास्ता बहुत ज़्यादा सकरा है और किसी भी इंसान का यहाँ प्रवेश कर पाना तो लगभग नामुमकिन है। और दूसरी चीज़ कि इस समय हमें सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि चमगादड़ की बीट इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि आपका खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये देखिए, ये है वो रास्ता जिससे आप आगे जा सकते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा सकरा रास्ता है। तो शायद समय के साथ साथ जो लैंडस्लाइड हुए या फिर ऊपर से चट्टानें मिट्टी गिरी, उसकी वजह से रास्ता बंद हो गया है और अब चमगादड़ों ने यहाँ पे अपना आशियाना बना रखा है। अब इससे आगे जाना तो यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। ये देखिए, सारा इस तरह का गुफा के अंदर का रास्ता है इसके आगे का। यहाँ पे चमगादड़ की बीट इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे अब थोड़ी और देर भी रुकना मुश्किल होगा। ये आगे तक देखते हैं इस गुफा को। तो अभी बाहर चलते हैं वापस और देखते हैं चौथी गुफा को। तो हमने और विवेक ने ट्राई किया इस गुफा के अंदर जाने का, जहाँ पर बताते हैं कि स्वर्गद्वार के ऊपर वाली गुफा का रास्ता था, बट थोड़े अंदर जाके रास्ता बंद है, मिट्टी गिरी हुई है और बहुत सारे चमगादड़ की बीट्स और चमगादड़ वहाँ पे थे, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाया आगे जाना। रास्ता पूरी तरीके से वहाँ से बंद था, तो मजबूरी में फिर हमें वहाँ से वापस लौटना पड़ा। तो अगर कोई आपको यहाँ बोलता है कि स्वर्गद्वार जाने का रास्ता ठीक पीछे से है, तो प्लीज़ बिल्कुल भी ट्राई ना करें। बहुत ही अनअवॉइडेबल सिचुएशंस है वहाँ पे, आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। इस जगह को बोलते हैं स्वर्गद्वार। ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी संरचना है। सामने इस गुफा से एक रास्ता जाता था ऊपर वाली गुफा तक, इसको बोलते हैं मनोकामना गुफा। यहाँ से आपको नींबू फेंकना होता है स्वर्गद्वार पर। अगर आपका नींबू उस गुफा में चला जाता है तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और ये है वो पाकी का गुफा, जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। ऊपर वाली गुफा जाने का रास्ता बंद हो गया है अभी। आपको अपनी एक मनोकामना पूरी करने का प्रयास पड़ेगा 3 रुपये 33 पैसे में, यानी 20 रुपये के 6 नींबू। तो आइए अब देखते हैं उस परंपरा को, उस मन्नत को जो लोग यहाँ पे बोलते हैं। विवेक ट्राई कर रहे हैं नींबू को उस गुफा में फेंकने के लिए। बहुत सारे भक्तगण यहाँ पे आकर नींबू खरीदते हैं और इस तरीके से प्रयास करते हैं कि उनका नींबू उस ऊपर वाली गुफा में चला जाए। और जिस भी व्यक्ति का नींबू उस ऊपर वाली गुफा में जाता है तो ऐसा मानना है कि उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये थी हमारी स्वर्गद्वार की यात्रा, और सामने है हमारे स्वर्गद्वार की 3 गुफाएं, जिसके हमने यहाँ पे दर्शन भी किए और नींबू फेंकने की जो परंपरा है उसका भी निर्वाह किया। और 3 नींबू तो हमारे भी गुफा में के अंदर चले गए, और मन्नत क्या मांगी वो आपको बताएंगे नहीं। अभी हम चलने वाले हैं चिंतामन गणेश के लिए, जो कि सेंटर पॉइंट होता है इस यात्रा का। तो स्वर्गद्वार की यात्रा आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा।